थर्ड, टेंथ एंड टेंथ रूल, ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक मेथड होता है। मेथड का नाम क्या है? थर्ड, टेंथ एंड टेंथ रूल। यहाँ पे टेंथ 2 बार आया है और थर्ड कितने बार आया है? 1 बार। तो जब अपन फॉर्मूला सेट करेंगे ना, तो देखना एक बार 1/3 से डिवाइड होगा और एक बार 1/10 से और फिर एक बार और 1/10 से। मतलब 10 कितने बार आया है? 2 बार, तो 2 बार 1/10 लेना है। और थर्ड कितने बार आया है? 1 बार, तो एक बार 1/3 लेना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पढ़ो। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹580 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 220 डेज विद द हेल्प ऑफ थर्ड, टेंथ एंड टेंथ रूल। चलो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1, P इंटू R इंटू T, P इंटू R इंटू T इंटू 2, P इंटू R इंटू T इंटू 2 करना। और यहां पर R लोगे ना, R, तो अपॉन 100 मत लेना उसका। क्लियर है? चलो तो कितना आएगा बोलो। यहां पर P कितना है? 580। R कितना है? 8। हमेशा याद रखना R के नीचे 100 मत लेना। इंटू T कितना है? 220। तो 220 के नीचे का 365 अपन लेते हैं ना, वो नहीं लेना है। मतलब डिवाइड करने वाली चीजों को नहीं लेना है अपने को। इंटू 2 कर लो, तो कितना आएगा बोलो। 580, 580 इंटू 8 इंटू 220 इंटू 2, यह आ जाएगा 2041600। यह आया? यहां तक किसी को कोई डाउट? करके देखोगे तब पता चलेगा भाई। वो लेना है अपने मन से। हाँ, ये जो 2 दिख रहा है, ये अपने को याद रखना है, अपने मन से लेना है। 2 दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, ये स्टेप्स याद रखनी है। अब डिवाइड बाय, अगला स्टेप में डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे। अब ये पूछोगे 1 लाख कहां से आया? फॉर्मूला, नियम का पार्ट है, याद रखना है सब चीज। चलो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, 1/1 लाख ऑफ स्टेप नंबर 1। आई बात समझ में? मतलब यहां पर 2 आपने अपने मन से लिया और 1 लाख यहां पर 1/1 लाख अपने मन से लिया। तो कर लो, कितना आएगा बोलो। 2041600 इंटू 1/1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। कैलकुलेटर में वैल्यू को सेव रखना ना, आगे काम आएगा बहुत। 20.416। ये हो गया स्टेप नंबर 2। आगे बढ़े। अब स्टेप नंबर 3 में आ जाओ। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 है 1/3 ऑफ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में जो आया ना, उसका 1/3 करना है। तो 20.416 इंटू 1/3, यह आ जाएगा 6.80533। यह आ गया स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4 में आ जाओ। स्टेप नंबर 4 में आ जाओ। जो स्टेप नंबर 3 की वैल्यू आई है ना, उसको डिवाइड बाय 10 करो, मतलब 1/10 करो। मतलब 1/10 ऑफ स्टेप नंबर 3 क्या आ जाएगा? 6.80533 इंटू 1/10, यह आ जाएगा 0.680533। अब स्टेप नंबर 4 हो गया। स्टेप नंबर 5 में आ जाओ। अब वापस से इसको 1/10 करो, क्योंकि मैं बोला था मेथड का नाम क्या है? थर्ड, टेंथ एंड टेंथ रूल। तो थर्ड 1 बार हो गया, टेंथ कितने बार आएगा? 2 बार आएगा। 1/10 ऑफ स्टेप नंबर 4, तो 0.680533 इंटू 1/10, यह आ जाएगा 0.06805333। इतना समझ में आया सबको? अब हम कहां पहुंच गए?
स्टेप नंबर 5 पहुंच गए। अब स्टेप नंबर 6 क्या बोलता है सुनो, बुक में क्या है सिस्टमेटिक थोड़ा सा नहीं दिया, इसलिए मैं आप लोगों को सिस्टमेटिक लिखवा रहा हूं। अब आप लोग क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 1 से लेकर, एक दिख रहा है आप लोगों को, एक नहीं सॉरी, स्टेप नंबर 2 दिख रहा है आप लोगों को, 2, स्टेप नंबर 2 से लेकर स्टेप नंबर 5 तक जितना भी दिख रहा है सबको जोड़ दो। मतलब स्टेप नंबर 6 मतलब स्टेप नंबर 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, जोड़ दो सबको। हो गया, कितना आ रहा है बोलो, ये आ जाएगा 20.416 प्लस 6.805 333 प्लस 0.6805 प्लस 0.0685 सॉरी 6805 333 कितना है 27.9699 आ रहा है, 27.99 27.9699 आ गया। अब स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 6 में जो आया उसको डिवाइड बाय 10,000 करना है, कुछ नहीं बट डिवाइड करते जाना। पहले क्या किए, डिवाइड बाय 1,00,000 नहीं, सबसे पहले क्या किए P इंटू आर इंटू टी इंटू 2, लेकिन जब R लोगे तो डिवाइड बाय 100 नहीं करना है और T लोगे तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज नहीं करना है, ये याद रखना। मतलब नॉर्मल P इंटू नॉर्मल R इंटू नॉर्मल T इंटू 2। अब जो वो वाली वैल्यू आई उसको डिवाइड बाय क्या करोगे 1,00,000, फिर वो जो वैल्यू आई उसको डिवाइड बाय क्या करोगे 3, फिर उसके बाद जो आएगा उसको डिवाइड बाय क्या करोगे 1/10, फिर उसके बाद जो है उसको डिवाइड बाय 1/10, फिर स्टेप नंबर 2 से लेकर स्टेप नंबर 5 तक जो है सबको जोड़ दो तो स्टेप नंबर 6 की वैल्यू मिल जाएगी। अब स्टेप नंबर 6 की वैल्यू को डिवाइड बाय क्या करना है 10,000 करना है, ठीक है। 1/10,000 इंटू स्टेप नंबर 6 तो क्या आ जाएगा 27.9699 मल्टीप्लाई बाय 1/10,000, क्या आ जाएगा 0.00279699। तो 27 डबल रहने दो, इतना ही रहने दो, 2 इतना ले लेते, इतना है स्टेप नंबर 7। अब स्टेप नंबर 7 आया ना, अब स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 8 एकदम ध्यान से देखना, लास्ट स्टेप है, इसका है फॉर्मूला। स्टेप नंबर 6 की जो वैल्यू आई थी, स्टेप नंबर 6 जो आया था माइनस स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 6 माइनस स्टेप नंबर 7। तो स्टेप नंबर 6 की वैल्यू कितनी थी 27.9699 माइनस 0.00279699, करो कितना आ रहा है, हेलो, हाँ हाँ हाँ, कितना है 27.96%, नहीं लिखोगे, ये आंसर है। इजी है कि डिफिकल्ट है, बस स्टेप्स याद रखने, ऐसा बनेगा। थर्ड 10th एंड 10th रूल हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट में और कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है भाई, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन भी बना लिए, कॉमन मल्टीप्लायर मेथड भी हो गया, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो गया, थर्ड 10th एंड 10th रूल भी हो गया, है ना। और लॉजिकल क्वेश्चन भी था कि एक आदमी अपने बच्चों के लिए इतना रुपया छोड़ के जा रहा है तो उसको 3 टुकड़ों में तोड़ो, ऐसा सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्या कराऊंगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि वैदिक मैथ्स कराऊं, लेकिन देखो मेरे को कराने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, करा दूंगा,
बात क्या होता है कि आप लोग नया पढ़ने के चक्कर में ना पुराना आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, बस ये छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब पुराना नहीं पढ़ रहे हो, नया पढ़ना है, तो नया भी जो पढ़ा दूंगा वो जाओगे नहीं लेके, मतलब एग्जाम में बनाओगे नहीं, और जो पुराना है उसका रिवाइज नहीं करोगे, तो कुल मिला के पेपर में क्या होने वाला है, ये भी पूरा नहीं बना, वो भी पूरा नहीं बना। कुछ नहीं, ट्रिक याद रखना है, ट्रिक याद रखना है। मतलब जैसे सिंपल सा वैदिक मैथ्स के अंदर बोलते हैं 3 डिजिट का नंबर है, 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 5 7 9, तो आप लोग नॉर्मली कैसे मल्टीप्लाई करते हो, जैसा प्रोसेस होता है। वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स अलग है, वो ट्रिक सीखना है मल्टीप्लाई करने की। हाँ, जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है मान लो 579 का, तो अपन नॉर्मली जैसे निकालते हैं वैसा नहीं निकालना, उसका अलग फंडा है निकालने का, वही सीखना है बस, ठीक है। तो आप लोगों को देखो भाई, मेरे को बताने में कुछ नहीं है, लेकिन कल आप लोग आओगे ना तो मैं 3 क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को बनाने के लिए। कल आओगे तो 3 क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए, वो 3 क्वेश्चन बनाओगे, आंसर करेक्ट आएगा तो वैदिक मैथ पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब मेरी बात छोटी सी है, सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। तो हमारा आज का टारगेट